दुर्वासा जी बैकुंठ गए, भगवान की स्तुति करी, भगवान खुश हुए। उन्होंने अपनी वरमाला दुर्वासा जी को भेंट करी। दुर्वासा जी ने वो प्रसादी माला गले में पहनी और आ रहे थे। रास्ते में ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ इंद्र जा रहा था। इंद्र ने स्तुति करी दुर्वासा जी की। दुर्वासा जी प्रसन्न भई और वह प्रसादी माला उन्होंने इंद्र को पहना दी और चले गए। इंद्र ने विचार किया कि मैं राजा वो पहनी पहनाई माला पहन रहा हूं, तो इंद्र ने क्या किया, वो माला उतार करके अपने हाथी को पहनाया। इधर दुर्वासा जी जा रहे थे तो मन में सोचा कि मैंने माला तो दे दी, पर राजा कैसा लग रहा है देखा नहीं। लौट के देख रहे थे, उसी समय उस हाथी ने उस माला को सिर से हटा करके पैरों पर डाल दिया, पैरों में आ गया। दुर्वासा जी आए, आकर के कहा, अरे मूर्ख, तू जानता नहीं है प्रसादी माला है भगवान की, तूने पैरों में डाल दी। अचराद भ्रस्यते श्रिया, जा तुम लक्ष्मी से श्री से हीन हो जा। देवराज इंद्र के स्वर्ग पर राजा बलि ने आक्रमण किया, इंद्रासन चुरा लिया। क्यों? बोले भगवान के प्रसादी माला का अपमान किया, इसलिए भगवान को चढ़े हुए पुष्प, बेलपत्री, धूबा हमारे पैरों में नहीं आना चाहिए, ये अपराध हो जाता है। जितना चढ़ाने का फल नहीं मिलता, उससे ज्यादा अपराध मिल जाता है। सेवा में 32 प्रकार के अपराध बताए महाराज, 32 प्रकार के, जो हमसे बहुत अनजाने में हो जाते, पता नहीं चलता। इसलिए सेवा सुमरन सावधानी से सेवा और सुमरन करना चाहिए। भगवान को बेलपत्री चढ़ी, अपने पैर में नहीं आना चाहिए, उससे लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है, दरिद्रता आ जाती है। तो आप कोशिश करें कि चढ़ा हुआ सामग्री भगवान की पैरों में ना। कुछ सेवा के अवतार भी रहते हैं, पूजन के नियम, ऐसे नियम होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए, 24 घंटे में कभी न कभी मंदिर में जाएं। मंदिर क्यों जाते हैं भाई? हरि सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, फिर मंदिर में क्यों जाते हैं? ऐसा क्या है मंदिर में कि हम मंदिर जाएं? क्यों बनाया? कारण तो होगा कुछ। ये वायु चल रही है ना, ये भी सर्वत्र है। जिस तरह हरि व्यापक सर्वत्र समाना दिखता नहीं है हरि सर्वत्र समाना, उसी प्रकार ये वायु भी चल रही है सब जगह। पर इस वायु का अनुभव हमको कहाँ होता है? जब हम घने वृक्ष की छाया में जाते हैं, तब ये हवा हमको अच्छी लगती है। ऐसी तपती हुई धूप में जब हम चलते हैं, तब हमको इस वायु का अनुभव नहीं होता है। उसी समय कोई पीपल का वृक्ष अच्छा बढ़िया मिल जाए, उसकी छाया में जब हम जाते हैं, तब ये हवा हमें अनुभव कराती है। ठीक उसी प्रकार ये मंदिर है, उसमें ठाकुर जी हैं। व्यापक तो सब जगह है, पर अनुभव नहीं होता है। जब उनकी शरण में हम जाते हैं, वहां बैठ करके हम अपने आप को शीतल समझते हैं। इसलिए हम मंदिर जाना चाहिए। सनातन धर्म में मंदिर जाने का नियम है, प्रतिदिन मंदिर जाएं। उसके भी कुछ नियम है। मंदिर गए, ठाकुर जी के सामने पहुंचे, अपने नेत्र पटल से ठाकुर जी का दर्शन करके और फिर खूब देखें ठाकुर जी को नेत्रों के माध्यम से, फिर हृदय में ठाकुर जी को विराजमान कराएं, आंखें बंद कर लें। पर नियम ये होता है कि हम मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी को देखा नहीं, आंखें पहले बंद कर लेते हैं। अब फिर लौट के आए, उनसे पूछो कि ठाकुर जी ने आज कैसी पोशाक पहनी थी, तो पोशाक तो देखी नहीं, तो फिर मंदिर क्यों गए थे? नहीं, पहले उनको निहारो, देखो, चरणों से लेकर के मस्तक तिलक तक, फिर वही झांकी अपने आंखों से हृदय में पहुंचाओ, आंखें बंद कर लो, फिर हृदय में देखो। फिर परिक्रमा आता है, दाहिनी तरफ भगवान को करके परिक्रमा के भी विधान हैं अलग अलग। रवौ सप्तो एका चंड्या, तीसरा विनायका, एका चंड्या दुर्गा जी की 1, सूर्य भगवान की 7, विष्णु भगवान की 4, गणेश जी की 3, गणेश जी की तीसरा विनायको, शिव जी की शिवस्यार्धं प्रदक्षेत, शिव जी की आरती करना चाहिए, कुछ अलग ना करनी जाता है।
परिक्रमा ठाकुर जी को दक्षिण में करके, क्यों? नाथ आप केंद्र में रहेंगे तो 84 की चक्कर लगाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप मेरे दाहिने हाथ को पकड़े रहना, केंद्र में रहना। अथवा आपको केंद्र में रख के हम परिक्रमा देंगे तो आप हमारी 84 नहीं लगने देंगे, उसको भी काट देंगे परिक्रमा। फिर वहां थोड़ी देर बैठना चाहिए। फिर तो ऐसे कुछ नियम सीधा सा अपनी भाषा में समझते हैं। अपना बच्चा विदेश गया हो पढ़ने और बहुत दिन तक आया ना हो, फिर पिता को चिंता होती कि नहीं, फिर क्या करते हैं पिता? एक खत लिखते हैं, उसके यहाँ खत पहुंचता है, वो पढ़ता है और आ जाता है। पिता देख लेता है, संतुष्ट हो जाता है। इतनी सी बात। वो भी जगत पिता है ना, हम सबका पिता। उसको भी चिंता होती कि ये बेटा मेरा बहुत दिन से नहीं आया मंदिर, देखा नहीं है। फिर एक खत लिखता है, काहे का? दुख का, समस्या का। तो जैसे ही खत मिलता है, फिर कोई भी हो, कलेक्टर हो चाहे मजिस्ट्रेट हो, जो भी हो, गाड़ी मंदिर के सामने खड़ी हो जाती। तो खत ना भेजना पड़े उसके पहले ही पहुंच जाए। ऐसे कुछ नियम